हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आप सबके बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी सीरीज़ क्लासेस चला रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री के बौद्ध धर्म को अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म का लेक्चर 2 है। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 है। सीरीज़ क्लासेस में अभी 3 क्लासेस चल रहा है। एक है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ठीक है, इसका क्लासेस चल रहा है। दूसरा है हमारा छत्तीसगढ़ के बृहद जनजाति का, जो तकरीबन आठ किताबों के डेटा को संकलित करके उसका तैयारी किया जा रहा है। और जो तीसरा है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे। ये तीनों डाटा आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आपको सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को बताया था बौद्ध धर्म का सृजन क्यों हुआ। विभिन्न प्रकार के जो वैदिक सभ्यता थी, ये वैदिक धर्म था, उसमें विभिन्न प्रकार की कुरीति था, विभिन्न प्रकार की बुराइयों था, पाखंड था। उन सब के स्थान पर जब ये बौद्ध धर्म आया, जैसे बलि प्रथा है ना, पशुओं की संख्या पे गिरावट होने को मिला, नारियों की स्थिति खराब हो चुकी थी वैदिक सभ्यता में, वैदिक धर्म में ये आया। मतलब विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को दूर करने के लिए भारतीय समाज में एक नई, मतलब कहना चाहिए, सभ्यता का उदय होने लगा, जो 2 धर्मों ने विशेष इस पर अपना स्थान दिया, खास करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों धर्मों को शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ और ये उस समय तत्कालिक शासकों के शासन में काफ़ी फले फूले और अच्छे से कहना चाहिए इनका चरमोत्कर्ष होने लगा। कल हमने बौद्ध धर्म के बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे और आज हम बौद्ध धर्म के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि अब गौतम बुद्ध ने क्या किया। गौतम बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल चुके थे और निकलने के बाद में वो अपने अलार कलाम, जो उनके पहले गुरु थे, उनसे सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करने लगे। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र जो थे, उनसे भी शिक्षा प्राप्त किए, पूरा देश दुनिया के बारे में, सांसारिक मोह माया के बारे में। फिर धीरे धीरे से अब इनका जो कहना चाहिए कि जो इच्छा था वो बढ़ने लगा और ये ज्ञान की तलाश में अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे। ये जब इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, जब कहना चाहिए, जब ये उस दिशा में गए तो साधकों से कुछ मुलाकात हुआ। कुछ ऐसे साधक जो पेपर में पूछा जाता है कि कितने साधकों से गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति के दौरान यात्रा में कितने साधकों से मुलाकात हुआ, तो 5 साधक जो है उनसे इनका मुलाकात हुआ, जिनसे इनका धर्म पे चर्चा होने लगा, मानव धर्म पे। कितने साधक? 5 साधकों से मिले ये। और कहाँ मिले? तो उरुवेला में मिले। उरुवेला नामक स्थान पे मिले। और तब ये बुद्ध नहीं थे, तब ये क्या थे? तो सिद्धार्थ थे। अब ये 5 साधक कौन थे, क्या नाम था? एक का नाम था कौंडिन्य, दूसरा वप्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानामा और 5वां असागी। अब आप बोलोगे सर इतना डिटेल क्यों घुस रहे हो कि 5 साधकों का नाम बता रहे हो? आपके मन में एक सहज सा प्रश्न होगा, सर इन 5 साधकों का नाम क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में सिविल सर्विस के आईएएस में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि इनमें से कौन जो है इनके वो साधक नहीं थे जिनका मुलाकात उरुवेला में गौतम बुद्ध से, या मतलब सिद्धार्थ से हुआ था। बुद्ध तो वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहलाए, लेकिन उसके पहले उनको सिद्धार्थ ही कहा जाता था, जो उनके बचपन का नाम था। तो आप कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी का नाम जो है रटना नहीं है, लेकिन कम से कम 3 बार आप उसको देख लेना, ताकि आपसे आए तो आपसे ना छूटे और आपसे सॉल्व हो जाए। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति का अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट चढ़ेंगे। इसको मैं इस इम्पॉर्टेंट चरण को स्टार मार्क कर दिया हूँ कि गौतम बुद्ध जो था ज्ञान के प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ को ज्ञान के प्राप्ति पे अब चर्चा करेंगे। देखिए, समझिए, बहुत बारीकी से समझिए इस चीज़ को। बिना अन्न जल के ऐसे ही कोई साधक नहीं बनता, ठीक है? ऐसे ही कोई योगी नहीं बनता, समझिए आप इसको। बिना अन्न जल के 6 वर्ष तक, कितने वर्ष?
6 वर्षों की कठिन तपस्या किया उन्होंने, और बिना अन्न जल के 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, समझिए बाप, एक तो बिना अन्न जल के, दूसरा 6 वर्ष की तपस्या किया, और यहाँ पे उसका वर्ष क्या था, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेला लगता है ना, और बहुत इसको मतलब वैल्यूज़ दिया जाता है बैसाख पूर्णिमा को। तो बैसाख का महीना था, पुन्नी चल रहा था, पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा की रात को, रात का समय, निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है फल्गु नदी है। किसका? तो निरंजना जो नदी है उसका प्राचीन नाम फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी के किनारे कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के किनारे या पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको बोध गया में, तब इसका नाम गया था, बोध बाद में जोड़ा गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध जोड़ दिया। जो गया है, गया कहाँ है? बिहार में है ना, तो जो गया है उसमें बोध जोड़ दिया, क्योंकि बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? गया में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ था वो क्या कहलाया? तो बुद्ध कहलाए। समझिए बात को। बिना अन्न जल के 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया, और 35 वर्ष की आयु में, किस वर्ष वो गृह त्यागे थे? 29 के वर्ष में त्यागे थे, और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के किनारे या नीचे, बोध गया में। उस पहले गया था, बाद में बोध हम लोग जोड़ दिए, क्योंकि बौद्ध से बोध जोड़े, और पीपल को बोधि वृक्ष भी बोल देते हैं, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? तो भगवान बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ क्या कहलाए? भगवान बुद्ध कहलाए। अब हमने देख लिया कि इनको बुद्ध कहा जाने लगा, तो जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया, पीपल के वृक्ष को। जो गया था उसको बोध गया कहा। जो पूर्णिमा था उसको बुद्ध पूर्णिमा कहा गया। जो निरंजना नदी था तो बुद्ध नदी कहा गया। अर्थात इनके जुड़े हुए प्रत्येक ऐसे स्थानों से या कंटेंट से बौद्ध धर्म जो है शुभ अब सामने आकर के उसकी शोभा बढ़ाने लगा, ठीक है। बुद्ध के प्रथम उपदेश के बारे में अब देखते हैं। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जो ऋषिपत्तनम के नाम से कहना चाहिए जाना जाता है, और आज ऋषिपत्तनम वहाँ पे एक बड़ा सा कहना चाहिए कि एक स्थान है। तो अपना प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध भगवान ने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में, ठीक है। कोष्टक में ऋषिपत्तनम आएगा तो ये भी ले सकते हो। और जब इसी उपदेश को पहली बार संबोधित किया तो बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। किसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया? तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया कहाँ पे? तो सारनाथ में। सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, ठीक है। ऋषिपत्तनम के सारनाथ में जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो वही उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अब देखिए, बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया, आपको क्या उत्तर लेना है? आपको बुद्ध के उपदेश की भाषा जो है पाली थी लेना है, क्योंकि पाली भाषा जनसाधारण की भाषा थी। हर एक आम नागरिक पाली भाषा को समझते थे। जैसे छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग छत्तीसगढ़ी भाषा समझते हैं, ना कि इंग्लिश, ना कि तेलुगु, ना कि उर्दू। उसी तरीके से उस समय पाली भाषा अपने चरमोत्कर्ष पर था, और बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। क्यों पाली भाषा थी? क्योंकि जनसाधारण की भाषा थी। अब सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध ने
सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो कौशल नरेश की जो राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती में भगवान ने सर्वाधिक उपदेश दिया। स्टार मार्क कर लो, IMP है। सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिया? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया। जबकि प्रथम उपदेश भगवान ने कहाँ दिया? तो सारनाथ ऋषिपतनम में दिया। एकदम क्लियर है। इसके अलावा श्रावस्ती के अलावा और विभिन्न स्थानों पे भगवान बुद्ध ने अपना कहना चाहिए कि वो दिया था, उपदेश दिया था, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती को पूछा जाएगा। और अगर राजधानी नहीं पूछता है तो कौशल प्रदेश पूछेगा। ठीक है। प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे जो बौद्ध धर्म का सपोर्ट करते थे और राजकीय संरक्षण देने के लिए हित में काम करते थे? तो प्रमुख जो राजा थे, प्रमुख शासक थे जो इसको मानने वाले अनुयायी थे, वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, और हम पढ़ेंगे क्या? अशोक के बारे में आने वाले समय पे बताऊंगा, पूरा डिटेल, वो एक लंबा सेगमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे तत्कालिक समय पे बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, और सम्राट अशोक भी कहना चाहिए कि पूजा पाठ करते थे और मानते थे। बताऊंगा आगे। ठीक। नरसंहार हुआ, फिर उसे वहाँ से फिर वो हत्या, युद्ध की नीति को त्याग दिया, वो सब बताऊंगा। बुद्ध की मृत्यु की अवस्था, इसके बारे में आपको बताना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु की जब अवस्था आई तो क्या क्या इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमको देखने को मिलता है, वो हम चर्चा करेंगे। पहला, मृत्यु कब हुआ? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व में। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मृत्यु किस स्थान पे हुआ। कमेंट करके बताओ। इसके पहले क्लास में बताया हूँ कि भगवान बुद्ध की जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुआ, ये आपको मुझे बताना है। मैं तो तुरंत बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो। ठीक है। चलो मैं आपको विकल्प दे देता हूँ, दे दूँ। पहला लुम्बिनी, दूसरा कुशीनारा, तीसरा पावापुरी, चौथा है रायपुर। अब पांचवा इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ इसका आंसर। तो मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक इनका अंत्येष्टि किया। और भाई आप बताओ कि इनका मृत्यु कैसे हुआ था? चुंद के द्वारा अर्पित भोजन से स्वास्थ्य खराब हुआ और पेचिश की समस्या के कारण इनका स्वास्थ्य बिगड़ा और इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन मल्ल जो राजा थे, मल्लों ने क्या किया? मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक इनका अंत्येष्टि किया, तेरहवीं किया, और पूरे उस क्षेत्र के शासकों को बुला करके इनका सम्मानपूर्वक इसके भोज वगैरह का आयोजन किया गया। ब्राह्मण, और कहना चाहिए कि इनकी मृत्यु के बाद में जो इनके शरीर के अवशेष थे, है ना, उसको 8 स्थानों में विभक्त किया गया, 8 स्थानों में बांटा गया, और 8 स्थानों में बांट करके 8 बड़े बड़े स्तूप कहलाए बनवाए वहाँ पे। ठीक है। एक बार फिर से देखिए। बुद्ध की मृत्यु की अवस्था 80 वर्ष में मृत्यु हुई, 483 ईसा पूर्व का समय था। क्यों हुआ? तो बुद्ध चुंद के द्वारा अर्पित भोजन के पश्चात भगवान बुद्ध का तबीयत खराब हो गया और मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार कराया। अगर आपसे पूछा जाए भगवान बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने कराया, तो आप लेंगे मल्लों के द्वारा। मल्लों ने ही अंत्येष्टि संस्कार कराया था। और मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को कितने स्थानों में विभक्त करके क्या बनाया गया? 8 स्थानों में विभक्त करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। दोस्तों इतना मेहनत करता हूँ यार, कोशिश करो माधव पहल एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको अपने स्टेटस में डालो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जोड़ो, और इस एजुकेशनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके थ्रू बेनिफिट उनको भी पहुँचना चाहिए, आपके थ्रू उनको एजुकेशनल बेनिफिट मिले। और कमेंट किया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ होमवर्क देता हूँ, तो आप क्या करो, कमेंट करके वहाँ बता दिया करो कि हाँ इसका आंसर ये है। क्योंकि मुझे इतना भरोसा है जिस तरीके से, जिस स्किल में, जिस रेंज में मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी है, आप अच्छे समझ पा रहे हो, और ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि आपको समझ आ रहा है। इस अधिकांश बच्चों के साथ दिक्कत आता है, वो इसलिए आता है, चाहे वो खान सर से पढ़े, चाहे विकास देवकीर्ति सर से पढ़े, चाहे मेरे साथ पढ़े,
या किसी दूसरे एजुकेटर के साथ पढ़े। फैक्ट्स को याद करने में बस उनको दिक्कत आता है, जबकि सिनेरियो जो मैं बांधता हूँ, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, उस सिनेरियो में आपको दिक्कत नहीं होता, मुझे पता है। लेकिन इंसानों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत जाता है तो फैक्ट को कनेक्ट करने में। और फैक्ट कैसे याद होगा? जब बार बार मेरे वीडियो को आप देखोगे। मैं डाउनलोड करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स बनाने भी नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी। जब समय है ले आओ यार, 2-2 GB 1-1 GB डेटा रहता है, रोज़ 5-10 वीडियो देख दिया करो। क्या करते हो? 8 घंटे मान लो आप वर्किंग हो, 8 घंटे के बाद आप अपना काम कर लिया करो। भाई मैं भी तो 8 से 9 घंटे काम करता हूँ, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। उसके बाद से आपको पढ़ाता हूँ, आपके लिए क्लास बनाता हूँ, आपके लिए मटेरियल NCERT का पूरा डाटा लाता हूँ, तब जाके आपको टीच करा पाता हूँ। पूरा एनर्जी फोकस लगाना पड़ता है, शरीर ख़राब रहे, तबीयत ख़राब रहे, आपके लिए करना पड़ता है। तो बस वही है, आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और कोशिश करें जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या आप लाइक नहीं करेंगे तो गूगल को ये लगेगा, यूट्यूब को, कि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगा, अगली बार जब मैं वीडियो डालूँगा तो वो वीडियो आपको समय पे नहीं मिलेगा और आप एजुकेशनल वीडियो से चूक जाएंगे। इसीलिए ध्यान से समझें, वीडियो को बिना स्किप करे, बिना भगाए देखें और लाइक करें, जिससे यूट्यूब को ये लगेगा, वो सजेस्ट करेगा नेक्स्ट टाइम आपको मेरा वीडियो। ठीक है? ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।